हेलो दोस्तों, चलो देख लेते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का पार्ट नंबर 4। बैठ के आराम से अपने अपने घर और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। चलिए दोस्तों, लेक्चर तो शुरू कर ही लेते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन हिट कीजिए ताकि अगला वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा था एक्सकेवेशन, पीसीसी, यूसीआर मैसनरी और डीपीसी, ये वॉल के नीचे जो प्रोवाइड करते हैं वो डीपीसी भी देख चुके हैं। अब ये जो ब्रिक वर्क दिख रहा है इसका कैलकुलेशन कैसे करना, वो भी यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ये देखने जा रहे हैं हम आज के लेक्चर में। अब देखिए, ये ब्रिक वर्क करने के लिए उससे पहले इसका ग्रुपिंग करना पड़ता है, लॉन्ग वॉल कौन से है, शॉर्ट वॉल कौन सा है, साथ में ही आपको सेंटर लाइन प्लान भी बनाना होता है। तो ये अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे किया है, तो इसका लिंक जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सेंटर लाइन प्लान और ये ग्रुपिंग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का पहला वीडियो है वो जाके आप पहले वो देखिए, फिर यहाँ पे आ जाइए, आपको समझ में आएगा। आइए अब ब्रिकवर्क का कैलकुलेशन बकायदा कर लेते हैं। अब ब्रिकवर्क का अगर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो लॉन्ग वॉल 1 के ग्रुप के लिए, मतलब ये इनको कितना ब्रिक्स लग रहा है, फिर उसके बाद लॉन्ग वॉल 2 इसके लिए कितना ब्रिक लग रहा है, वैसे ही सेम शॉर्ट वॉल्स के लिए कितने ब्रिक्स लग रहे हैं ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जब भी आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, प्रैक्टिकली सोचो, इमेजिनेशन आपका जारी रहना चाहिए कि हाँ, मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं तो ये किस चीज का कर रहा हूं और ये कैसे कैलकुलेशन हो सकता है, कहाँ पे काम आ सकता है, ये चीजें हमेशा अपने ध्यान में रखना, तो ही इस पढ़ाई का काम आपको आगे आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप एग्जाम में लिखोगे और फिर बाद में भूल जाओगे। तो अभी से आदत डाल दो, कैलकुलेशन करते समय सोचो कि ये कहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं ब्रिक वर्क की। अब सबसे पहले तो लॉन्ग वॉल 1 के लिए ब्रिक वर्क निकालेंगे। लॉन्ग वॉल 1 इज इक्वल टू, लॉन्ग वॉल 1 की लेंथ कैसे निकालते हैं, 6.8 प्लस बी। अब बी मतलब क्या, ब्रिक वर्क की विड्थ। अब ब्रिक वर्क की विड्थ कितनी है, 300 mm यानी 0.3 मीटर, दैट्स इट। अब लॉन्ग वॉल 1 के नंबर्स कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिखो। लेंथ कितनी होगी, 6.8 प्लस 0.3। ओरल कैलकुलेशन करो, टाइम बहुत सही हो जाएगा। ये होता है 7.1। ओरल कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। ठीक है, विड्थ यहीं पे लिखी थी मैंने, वॉल की विड्थ कितनी है, 0.3, दैट्स इट। हाइट कितनी होगी, अब सोचने वाली बात है। ब्रिक वर्क करने जा रहे हो, इमेजिनेशन फटाफट, जहां पे भी बैठे हो साइड में वॉल देखो, ब्रिक वर्क का हाइट आपको पता चलेगा क्या होता है, फ्लोर से लेके स्लैब तक, यानी फ्लोर से लेके स्लैब तक कितना है, 3100। देखिए ये फ्लोर है, उससे लेके स्लैब तक 3100 mm, यानी मीटर में अगर मैं लिखूं तो 3.1 मीटर होगा, दैट्स इट। लॉन्ग वॉल 1 के लिए आपको कितना ब्रिक लगेगा ये यहाँ पे आएगा। सोचो, ब्रिक वर्क लॉन्ग वॉल 1 के लिए 2 इंटू 7.1 इंटू 0.3 इंटू 3.1, 13.21। तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गया 13.21। अभी टोटल में इसलिए नहीं लिख रहे, सब वॉल्स का आएगा, ऐड करके लिख देंगे उसमें। ठीक है, अब लॉन्ग वॉल 2 का इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं लेंथ, देखिए 4 प्लस बी, बी यानी विड्थ ऑफ वॉल या ब्रिक वर्क कितना है, 0.3। ऊपर का बस कॉपी करते जाना है। अब लॉन्ग वॉल 2 का ग्रुप, नंबर ऑफ वॉल्स 1 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। लेंथ कितना होगा, 4 प्लस 0.3 यानी 4.3, डन। अब उसके बाद विड्थ यहाँ पे भी लिखी थी 0.3, डन। अब हाइट सेम ही रहेगी, प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला है बी और एच सेम ही रहेगा थ्रू आउट। अब देखते रहना, अभी आगे भी सेम आएगा। अब इसका क्या करो, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको ना लॉन्ग वॉल 2 का जो ग्रुप है, यानी ये जो लॉन्ग वॉल 2 है, इसके लिए कितने ब्रिक लगेंगे,
ये सब मिल जाएगा, वॉल्यूम मिलेगा उसका। 4.3 इंटू 0.3 इंटू 3.1, तो 3.999, यानी मैं 4 ले रहा हूं यहाँ पे, 4.0, ठीक है, 4.0 हो गया। अब इसके बाद लॉन्ग वॉल का तो हो गया, लॉन्ग वॉल 2 के बाद शॉर्ट वॉल 1 है, शॉर्ट वॉल 1 इज इक्वल टू, उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, 3.9 माइनस बी यानी क्या, 0.3। अब इसका ओरली कैलकुलेशन कर सकते हो, बट उससे पहले नंबर्स कितने हैं शॉर्ट वॉल 1 के, वो लिखो, कितने हैं, 3 है, डन। इसके बाद अब यहाँ पे लेंथ चाहिए, 3.9 माइनस 0.3 कितना होगा, 3.6, दैट्स इट। अब आपको विड्थ चाहिए, विड्थ चेंज नहीं होगी क्योंकि विड्थ यहाँ पे आपने 0.3 पुट की है, पता है आपको ब्रिक वर्क का विड्थ 300 mm यानी 0.3 है। अब हाइट तो सेम ही रहेगी, दैट्स इट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे लिख दो, कितना आएगा, 3 इंटू 3.6 इंटू 0.3 इंटू 3.1, 10.04। तो यहाँ पे शॉर्ट वॉल 1 के लिए 10.04 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम आ गया। अब शॉर्ट वॉल 2 के लिए सोचते हैं, जो लास्ट है अपना, देखिए 3.5 माइनस बी का वैल्यू 0.3। अब इसका कैलकुलेशन ओरली करना है, हमेशा कहता हूं मैं, ठीक है। शॉर्ट वॉल 2 का ग्रुप 2 वॉल्स है ना, ये देखिए 2 वॉल्स, लेंथ कितना आ जाएगा इसका, लेंथ 3.5 माइनस 0.3 यानी 3.2, इतना इसका लेंथ आ जाएगा। विड्थ वॉल का 0.3, दैट्स इट, 0.3। हाइट 3.1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, शॉर्ट वॉल 2 के लिए लगने वाला ब्रिक का वॉल्यूम, 2 इंटू 3.2 इंटू 0.3 इंटू 3.1, तो आंसर आता है 5.95, 5.95। बहुत इजी है, एक बार आपने ये बना दिया ना तो ये बनाना बहुत इजी है। हो गया, अभी शॉर्ट वॉल 2 यानी एंड कर दिया, सब वॉल्स का कैलकुलेशन हो गया। अब मजे की बात ये है कि भाई साहब ये जो ब्रिक वर्क है पूरी जगह पे नहीं है, कहीं पे आपका डोर का ओपनिंग है, कहीं पे आपका विंडो का ओपनिंग है, तो उसका डिडक्शन करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं डिडक्शन। तो जैसे मैंने अभी कहा आप लोगों से कि डिडक्शन में विंडोज डोर का क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर आपने सेंट्रल लाइन मेथड का न्यूमेरिकल देखा होगा तो सेम उसमें जैसे डिडक्शन किया है, सेम उसी तरीके से डिडक्शन यहाँ पे भी हमें करना होगा। तो डिडक्शन में रेड पेन से ही लिखता हूं ताकि आपको समझ में आएगा रेड पेन वाला हमें क्या करना है, डिडक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम विंडोज का डिडक्शन कर लेते हैं, विंडो। अब विंडो का साइज लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, विंडो का साइज यहाँ पे दिया है 1 मीटर बाय 1.2 मीटर, 1 मीटर बाय 1.2 मीटर, दैट्स इट। अब विंडोज के नंबर्स कितने देखो पहले, देखिए विंडो मैं काउंट कर रहा हूं, यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 विंडोज है, तो मैंने यहाँ पे 6 नंबर्स में लिखा। अब विंडो की लेंथ कितनी होगी, जाइए आराम से विंडो के सामने, आपको पता चलेगा विंडो का डायमेंशन। देखिए समझो ये पूरे दीवार में एक विंडो है, तो ये 1 मीटर और उसकी हाइट 1.2 मीटर, तो लेंथ में क्या लिखूंगा मैं, 1 मीटर लिखूंगा। तो लेंथ कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो देखिए मैं यहाँ पे 1.0 यानी 1 मीटर लिखा। अब विड्थ कितनी होगी, जितनी वॉल थिकनेस की विड्थ है उतना ही हमें कट करना है ना, यानी वॉल थिकनेस कितनी है 300 mm, यानी यहाँ पे आएगा 0.3, और हाइट कितनी आएगी उसकी 1.2 मीटर। अब क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो विंडो के लिए कितना डिडक्शन करना पड़ रहा है ये आपको समझ में आएगा। देखिए 6 इंटू 1 इंटू 0.3 इंटू 1.2, 2.16,
2.16 मीटर क्यूब, इतना डिडक्शन खाली विंडो के लिए आया। अब मैंने जैसे सेंट्रल लाइन मेथड में बताया था, विंडो के ऊपर में आपका लिंटेल भी है, तो वहां पे आरसीसी लिंटेल होता है, तो वहां पे आपको डिडक्शन करना पड़ेगा। तो करेंगे विंडो के लिंटेल के लिए डिडक्शन, विंडो लिंटेल, ठीक है। अब लिंटेल का साइज जो है वो हम पहले निकाल लेते हैं। अब लिंटेल कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ विंडोज है उतने ही लिंटेल होंगे, तो 6 विंडोज तो 6 लिंटेल। बस आपको लिंटेल में लेंथ में बढ़ोतरी करनी है। यहाँ पे 1 मीटर है, तो विंडो के दोनों साइड पे बियरिंग्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था सेंट्रल लाइन मेथड पे कि विंडो की लेंथ, समझो ये विंडो है पूरी की पूरी, तो विंडो के ऊपर ऐसा क्या रहता है, लिंटेल। तो विंडो के इस एज से 0.15 मीटर इधर और 0.15 मीटर उधर, है ना, तो कुल मिला के 0.3 लेंथ में एडिशन होगा। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1.3 होगा, और हाइट बकायदा उसकी उतनी रहेगी जितनी उसकी थिकनेस रहेगी लिंटेल की। तो आरसीसी लिंटेल की थिकनेस 150 mm है। एक मिनट, कहां पे आ गए हम, लिंटेल की लेंथ पे 1.3। अब मैं बात कर रहा था कि थिकनेस यानी हाइट, हाइट कितनी होगी, तो देखिए 0.15 मीटर। अब विड्थ की बात करता हूं, विड्थ यानी जितनी वॉल की थिकनेस है उतनी ही विड्थ रहेगी, 0.3, दैट्स इट। अब करिए मल्टीप्लिकेशन, आपको लिंटेल की जगह का डिडक्शन मिल जाएगा। कर लेता हूं, 6 इंटू 1.3 इंटू 0.3 इंटू 0.15, 0.35 इसका डिडक्शन होगा। ये मिला विंडोज का और उसके लिंटेल्स का। अब बात करते हैं हम डोर की और उसके ऊपर जो है लिंटेल उसकी। अब डोर के पहले नंबर्स देखने पड़ेंगे। नंबर्स कितने डोर्स के, देखिए 1 2 3 डोर्स है, तो यहाँ पे नंबर्स में 3 आ गया। डोर का पहले साइज लिख लेता हूं मैं, 1 मीटर बाय 2.1 मीटर, 1 मीटर बाय 2.1 मीटर, डन। अब डोर की लेंथ, डोर में जाके देखिए, डोर के सामने खड़े रह के उसकी लेंथ, हॉरिजॉन्टल लेंथ, ऐसा खड़े रहेंगे, लेंथ मिल जाएगा। लेंथ 1 मीटर है, तो यहाँ पे 1 मीटर। अब विड्थ कितने आएगी, जितनी वॉल की थिकनेस है उतनी ही विड्थ आएगी। ये मैंने सेंट्रल लाइन मेथड के सम में भी समझाया है, 0.3। अब हाइट कितनी होगी, डोर की हाइट कितनी दी है, 2.1 मीटर, तो यहाँ पे 2.1 आएगा। तो करिए मल्टीप्लिकेशन, आपको डोर का डिडक्शन मिल जाएगा। बाहर बहुत दंगा चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी फिनिश कर दूं इस वीडियो को। चलिए कर लेते हैं, हो जाएगा आसानी से। 3 इंटू 1 इंटू 0.3 इंटू 2.1। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी स्किप करके इसको मत देखिए, पूरा स्टार्ट टू एंड देखिए, ठीक है। 1.89, तो इसका टोटल डिडक्शन डोर का 1.89 हो गया। अब डोर्स के ऊपर प्रैक्टिकली सोचिए आराम से, डोर के ऊपर भी लिंटल होती है, उसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ना डिडक्शन में डोर के लिंटल ऐसे लिखता हूं प्रॉपर, है ना। अब डोर के ऊपर लिंटल कितने होंगे, नंबर्स में लिखना है मुझे, तो जितने डोर उतने लिंटल। डोर 3 है, तो लिंटल का भी नंबर 3, दैट्स इट। अब लेंथ कितनी होगी, जैसे कि मैंने बताया खिड़की में कि दोनों साइड पे 0.15 लिंटल का लेंथ बढ़ाना होता है, यानी टोटल 0.3 लेंथ में ऐड करना होता है। तो सेम यहाँ पे मैं करूंगा, डोर की जो लेंथ है उसमें 0.3 ऐड करूंगा, यानी 1 में 0.3 ऐड किया तो 1.3 हो गया। विड्थ की बात करूं तो विड्थ कितनी होगी, जितनी वॉल की थिकनेस होगी उतनी ही लिंटल की विड्थ होगी। फिर उसके बाद अगर हाइट की बात करें तो हाइट कितनी होगी, लिंटल की हाइट 0.15 मीटर दी है, 150 mm मतलब 0.15 मीटर, है ना।
लिंटल की हाइट आप समझ सकते हो, लिंटल जस्ट डोर के ऊपर शुरू होगा और ऊपर कितने थिकनेस का है वो मतलब हाइट होता है 0.15। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे डोर के ऊपर जो लिंटल है उनका कैलकुलेशन मिल जाएगा। 3 इंटू 1.3 इंटू 0.3 इंटू 0.15 इंटू नहीं इंटू और कुछ नहीं, यहां तक ही है, इज इक्वल टू 0.18। डन। तो अभी ये मुझे मिला डिडक्शन पूरा का पूरा। अब ये डिडक्शन मिलने के बाद मुझे क्या करना है, ये सब का एडिशन और जितना रेड कलर में है उनका सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहां तक एडिशन और यहां तक सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले 13.21 प्लस 4 प्लस 10.04 प्लस 5.95, अब माइनस 2.16 क्योंकि वो डिडक्शन है, माइनस 2.16 माइनस 0.35 माइनस 1.89 माइनस 0.18, तो कुल मिला के 28.62 आता है। ये पहले ही मैंने लिख के रखा, मैं शूट कर रहा था तो स्टोरेज खत्म हुआ और यहाँ पे वीडियो बंद हो गया था, इसके लिए मैं डबल शूट किया। तो ये आंसर आता है। आई होप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन दोस्तों आपका ही है, वहां पे आपके डाउट्स मेंशन करते रहिए क्योंकि आपके डाउट्स ही मेरा टीचिंग इंप्रूवमेंट कर लेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।